आपने अक्सर अपने अगल बगल जब कोई उत्सव होता है तो ये बात सुनी होगी कि हर साल की भांति इस साल भी आपका इस महोत्सव में ये संघ स्वागत करता है। ठीक ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है। हर साल की तरह वो इस बार भी ग्रे लिस्ट में है और FATF ने उसे इसी में रखने का फैसला किया है। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल जब से पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है तब से लगातार उस पर नए नए जो नियम है और नए नए नियमों के उल्लंघन करने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस बार उसे उम्मीद थी कि शायद वो इससे बाहर निकल जाए, लेकिन उसकी हरकतें बीते कुछ सालों से ऐसी रही हैं, जिसको देखते हुए FATF ने वापस से उसे इस लिस्ट में रखने का फैसला किया है। लेकिन इस फैसले के बाद पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा है, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, एक खुलासे में कहा गया है कि पाकिस्तान को पिछले कुछ सालों में लगभग $38 मिलियन का बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि उसे FATF ने ग्रे लिस्ट में रखा है, इसलिए उसे ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये नुकसान क्या है और किसने इस बात का दावा किया है और ये दावा कितना सही है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे। दरअसल पाई को मोहताज पाकिस्तान साल 2008 से ही ग्रे लिस्ट में शामिल है, लेकिन तब से लेकर अब तक उसकी आर्थिक हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है, जिसके बाद से इस बात के कयास साफ हो गए हैं कि आने वाले और 2-4-10 सालों तक पाकिस्तान इस लिस्ट से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। पिछले 12 सालों में पाकिस्तान की सत्ता संभालने वाले नेता लोगों को ये कहकर झांसे में रखते रहे हैं कि ग्रे लिस्ट में होने से देश को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की एक थिंक टैंक की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, जिसने इन तमाम दावों का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इस रिपोर्ट की हेडलाइन है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर FATF ग्रे लिस्टिंग का प्रभाव। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब FATF ने हाल ही में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय लिया है। FATF द्वारा किए गए समीक्षा में पाया गया है कि पाकिस्तान ने 27 बिंदुओं वाले एक्शन प्लान को पूरा करने में असमर्थ रहा है। इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक तबादलाब द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 से लेकर साल 2019 तक FATF द्वारा पाकिस्तान की लगातार ग्रे लिस्टिंग से देश की GDP को अब तक $38 बिलियन का नुकसान हुआ है। आसान भाषा में कहें तो पाकिस्तान को 2,78,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें कहा गया है कि GDP में इस कमी का बड़ा घरेलू कारण जो है उसमें सरकारी खपत व्यय में गिरावट होना है। नुकसान का आकलन खपत व्यय, निर्यात और विदेशी निवेश से आई कमी के जरिए किया गया है। इसमें कहा गया है कि ग्रे लिस्ट की वजह से निर्यात और FDI का स्तर दोनों ही गिरा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि साल 2012 से साल 2015 के बीच FATF द्वारा प्रतिबंध लगाने से पाकिस्तान को लगभग 13.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। और इसमें यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान जून 2015 से FATF की लिस्ट से बाहर हुआ, लेकिन GDP को 2016 में $1.54 बिलियन का नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जब पाकिस्तान FATF की लिस्ट से बाहर हुआ, इसकी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। इसके अलावा साल 2017 और साल 2018 में अर्थव्यवस्था में हुए सुधार का हवाला देते हुए इस बात को कहा गया है कि अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाए तो इसकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। रिपोर्ट में साल 2019 में लिखा हुआ है कि इससे $10.31 बिलियन का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर 12 सालों में ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से इस्लामाबाद को $38 बिलियन का घाटा हुआ है। ये तो थी घाटे की बात कि 12 सालों में पाकिस्तान को कितना घाटा हुआ, लेकिन घाटा क्यों ना हो इस पर जिक्र कभी पाकिस्तान ने किया ही नहीं है। दरअसल ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी हैं। उसने मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और ऐसी तमाम चीजों पर कभी काम किया ही नहीं। उसने फंड्स उठाए, विदेशों से फंड्स आए उसके पास, लेकिन उसने उन फंड्स का इस्तेमाल वहां की जनता और सरकार के लिए नहीं किया, बल्कि वो अपनी आतंकी फैक्ट्रियों में करता रहा है। अब बात इस बात की होती है कि आखिर पाकिस्तान को ये बात कब समझ में आएगी कि जो फंड उसे विदेशों से मिलता है वो लोगों के लिए होता है, वो आतंकियों के लिए नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान और इमरान खान को ये बात समझ अब तक नहीं आई है। उम्मीद है कि आगे इमरान खान को ये बात समझ में आएगी और तब जाके उनका FATF से निकलने का रास्ता जो है वो और साफ होगा, लेकिन फिलहाल इसकी कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही।